मैं तहे दिल से बहुत दुखी हूँ कि यहाँ पर हम आए हैं, बड़ी आशा उम्मीद के साथ आए थे कि हम एक ऐतिहासिक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी मजबूत है, उसने हमारे सारे जो जज्बे को ठंडा कर दिया है। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी को होता है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती। और इनके जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी लोग आज पुणे में हैं। और पुणे में उन्होंने सबसे पहले जहां पर लड़कियों की सबसे पहली स्कूल खोली थी, वहां पर हम लोग सभी लोग जाने वाले हैं, जो भी बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस होने वाला है। और वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला, तो ब्लॉग में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग बस स्टॉप पर है और यहाँ से हम बस पकड़ने वाले हैं मनपा के लिए, जो ऐसा प्लेस है उसी प्लेस के आसपास ही जो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने सबसे पहली स्कूल ज्योतिबा फुले के साथ में खोली थी, वही प्लेस है। तो वहाँ पर हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। साथियों, अभी हम पहली बस से उतर चुके हैं और अभी हम दूसरी बस के लिए और भी बस स्टॉप पर रुके हुए हैं। तो साथियों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं भीड़ेवाड़ा में, जहां पर सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहली स्कूल खोली थी। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे सावित्रीबाई फुले का यहां पर फ़ोटो रखा हुआ है। और ऊपर में ये जो बोर्ड है आप देख सकते हैं, ये बोर्ड ही उसी स्थापना का बोर्ड है, जहाँ पर 1848 में 1 जनवरी को सबसे पहली स्कूल खोली गई थी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मनुवाद का जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए साथियों, आप मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर है दगड़ू शेठ का मंदिर। पूरे पुणे में गणपति के तो काफ़ी सारे मंदिर है, लेकिन ये बहुत प्रचलित मंदिर, इसको जानबूझकर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसी के अपोजिट में मेरे पीछे आप जो ऊपर में देख रहे हैं, ये जो हालत हो चुकी है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बनाए हुए इस भीड़ेवाड़ा की, तो इस भीड़ेवाड़ा को लोग जानना नहीं चाहिए, जहाँ से क्रांति का बिगुल फूका गया था, जहाँ से शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ था। ये शिक्षा का आंदोलन तमाम बहुजन समाज को, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को समझना नहीं चाहिए, उन्हें पता नहीं होना चाहिए। इसलिए जानबूझकर इस मंदिर को प्रचलित किया गया है मनुवाद की तरफ से, जिसके कारण यहाँ पर जो क्रांति हुई है, इस क्रांति का बिगुल पूरे दुनिया में और पूरे बहुजन समाज का जो उनको जागृत में नहीं कर सके। और अभी ऊपर में हम लोग एंट्री करने वाले हैं और यहाँ से शुरू होगा महात्मा ज्योतिबा फुले का बनाया है सबसे पहला स्कूल, और आपको दिखाऊंगा कि इसकी हालत कैसी हो चुकी है। तो साथियों, भीड़ेवाड़ा में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं भीड़ेवाड़ा की ये हालत, जहाँ पर सबसे पहली स्कूल सावित्रीबाई फुले ने चालू की थी, उसकी हालत अभी कैसी हो चुकी है। यहाँ पर शासन और प्रशासन का कितना बड़ा निग्लिजेंस यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। ज्या भारतातल्या रूढी परंपरेला छेद देत इथं शैक्षणिक क्रांती घडणारी ही पहिली जागा। आज तुम्ही जी अवस्था पाहताय, त्या अवस्था पाहिल्यानंतर एवढं दुःख होतं की भारतीय लोकांना खरा इतिहास अजूनही कळाला नाही। जो गणपती हा जो शब्द आहे, जो शिकायला, तो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के बाद में जो आप हालात देख सकते हैं साथियों, किस तरीके के हालात यहाँ पर है, जो कि सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस भीड़ेवाड़े को जो बनाया था, जहाँ पर सबसे पहले स्त्रियों की स्कूल खोली गई, सबसे पहला क ख ग का अक्षर यहाँ पर सिखाया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, जहाँ से शिक्षित होकर पूरे देश के अंदर में एक ऐसा वातावरण निर्माण हुआ, जिसके कारण आज हमारे बदन के ऊपर में कपड़े हैं और हम जो लोग हैं ये शिक्षित हो पाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी भीड़ेवाड़ा के बदौलत, क्योंकि यहीं से ही एक ऐसी
क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिस क्रांति की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने अपने समय में किया था, और आज इसकी क्या हालत हो चुकी है ये देखकर सही मायने में आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप सभी को भी इस चीज़ों को देखकर सही मायने में आपका रोंगटे खड़े हो चुके होंगे। तो इस देश के अंदर में बाबा साहब कहते हैं साथियों कि जहाँ पर क्रांति होती है वहाँ पर ही प्रतिक्रांति होती है, और उसी के बदौलत जहाँ पर इस महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो हमारे सामाजिक अग्रदित हुए, इन्होंने शिक्षा का जो आंदोलन चलाया, ऐसी बहुत बड़ी जो क्रांति करके दिखाई, जिसके बदौलत हमारे जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाए हैं। तो ये जहाँ पर क्रांति हुई है, इसी के विरोध में प्रतिक्रांति करने के लिए जानबूझकर इस दगड़ू शेठ इस मंदिर को प्रचलित किया गया है, जिसके कारण हमारा जो बहुजन समाज है इस देश के अंदर में, जो SC ST और OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है, ये तमाम समाज को दगड़ू शेठ का मंदिर ये याद रहना चाहिए। लेकिन उसी के सामने में ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने तो शिक्षा का आंदोलन चलाने के लिए भिड़ेवाड़ा में सबसे पहली जो स्कूल खोली, ये उन्हें पता नहीं होना चाहिए। इसके लिए जानबूझकर यहाँ पर इस मंदिर को जो दगड़ू शेठ है इसको प्रचलित किया गया है। और आज आप इसकी हालत देख सकते हैं इस भिड़ेवाड़ा की कितनी खतरनाक हो चुकी है। बहुत ही बेकार मंजर है। प्रशासन का बहुत बड़ा यहाँ पर निग्लिजेंस यहाँ पर हमको दिखता है, शासन का बहुत बड़ा यहाँ पर निग्लिजेंस दिखता है। और ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि साथियों इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो लोगों की ज़रूरत है वो लोग हमारे कहीं ना कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लाइट की कोई सुविधा नहीं है, बहुत अंधेरा यहाँ पर है। मेरे आस पड़ोस में आप देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है। बहुत ही खतरनाक हालत है, बहुत ही दैनंदिन हालत है, जहाँ पर कि मैं आपको अगर दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जिनके कारण मेरे हाथ में जो कैमरा है, मेरे हाथ में जो माइक है साथियों, मेरे बदन पर जो कपड़े हैं, आपके हाथ में जो फ़ोन है, ये सारी चीज़ें अगर किसी न किसी के कारण अगर पॉसिबल हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ फुले शाह बाबा साहब के कारण है, महात्मा ज्योतिबा फुले के कारण है साथियों। और इनके ही कारण ये सारी चीज़ें हमें पॉसिबल हो पाई है। और उसके बावजूद भी इस तरीके क्या हालत अगर हमारे महापुरुषों की इस विरासत की अगर है तो कहीं ना कहीं यह हमारी ही एक नाकामयाबी है, जिसके कारण ये चीज़ें हो रही है। तो साथियों सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें नमन करने के लिए और इस भिड़ेवाड़ा को विजिट करने। साथियों आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा का पूरा यहाँ पर भिड़ेवाड़ा किस तरीके से इसकी हालत हो चुकी है। और इन सारी चीज़ों का मंजर देखने के बाद में आपको कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा ताई से कि आखिर इस हालत को देखकर हमें किस तरीके की प्रेरणा यहाँ से लेना चाहिए, इसके बारे में हमको क्या सोचना चाहिए, या हमारा भविष्य में इस चीज़ को लेकर किस तरीके की एक्टिविटी होना चाहिए, ये मैं सवाल पूछना चाहूँगा। पराग, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताज़ा होता है, और जिस समाज का राजा नहीं होता या राजा नहीं बन पाता वो समाज बासी हो जाता है। बासी मतलब जिस प्रकार बासी खाना खाने के योग्य नहीं होता, उस प्रकार समाज जब बासी हो जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। आपको यह भी मैं बताना चाहूँगी कि समाज बासी होने का क्या मापदंड है। समाज बासी होने का मापदंड यह होता है कि उसकी बहुत सारी समस्या होती है, उसकी सामाजिक समस्या होती है, उसकी राजनीतिक समस्या होती है, उसकी धार्मिक समस्याएं होती है, उसकी अपनी निजी समस्याएं होती है। मतलब वो समस्या से घिरा है, वो रोजी रोटी की समस्या से घिरा है, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं उससे समझ में आता है कि आपका समाज बासी हो गया है। साथियों इस देश के अंदर सवर्णों की कोई समस्या नहीं है, उनकी महिलाएं 1-1 क्विंटल की आपको नजर आएगी, और हमारी बहुजन समाज की महिलाएं आपको 30, 40, 50 की वजन में नज़र आती हैं। उनकी चप्पलें पहनने का तरीका देखो, उनके कपड़े पहनने का तरीका देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बासी और ताज़ा समाज किस प्रकार होता है। वही बात मैं इस मौके पर ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मैं तहे दिल से बहुत दुखी हूँ कि यहाँ पर हम आए हैं, बड़ी आशा उम्मीद के साथ आए थे कि हम एक ऐतिहासिक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी मजबूत है, उसने हमारे सारे जो जज्बे को ठंडा कर दिया है। उसने हमारे लिए इतिहास नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जहाँ से हम प्रेरणा ले सके। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये तमाम पुणे से जो उद्रेक हुआ था, जो चिंगारी यहाँ पर लगी थी, जो पूरे देश के अंदर वो शिक्षा के आंदोलन के रूप में नजर आई, परंपराओं को तोड़ते हुए, व्यवस्था को चीरते हुए जो नजर आई, वो यहाँ पर हमको नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मनवाद नजर आ रहा है। आप यहाँ से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जिसका राजा होता है उसकी व्यवस्था बड़ी मजबूत होती है, जिसका राजा नहीं होता उसकी व्यवस्था बड़ी कमजोर होती है, उसका समाज भी कमजोर
ओर होता है, उसका इतिहास को ख़त्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको भीमा कोरेगांव के बारे में बताया, संभाजी महाराज की समाधि स्थल को किस प्रकार से उन्होंने अस्पृश्य बना के रखा है वो भी मैंने आपको बताया। और आज हम यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो निगलिजेंस दिखाई दे रहा है, हमारी जो प्रेरणा स्थल है उस प्रेरणा स्थल को यहाँ मिट्टी में मिलाने का काम जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शासक बन जाना। बाबा साहब ने कहा था शासक बन जाओ, राजा बन जाओ, जाओ तुमको संसद पे कब्जा करना है। हमने मंदिर मस्जिदों पर कब्जा किया, संसद पर कब्जा नहीं किया। हमने अपने आमदार, खासदार, विधायक, सांसद नहीं चुनवाए और इसीलिए साथियों यहाँ पर महात्मा फुले के इतिहास को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। यहाँ पर संभाजी महाराज के इतिहास को विकृत करने का काम हो रहा है। यहाँ पर भीमा कोरेगांव के उन महान वीरों के नामों को हटाने का, उसे मिटाने का काम हो रहा है। साथियों अभी भी वक्त है, संभल जाओ, लोकतंत्र है, राजा बना लो, काम सुलझ जाएगा। जय भीम। वहाँ से निकल चुके हैं और एक हिस्टोरिक प्लेस पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो साथियों ये जो प्लेस है भीड़ेवाड़ा के पास ही में है और ये है प्लेस है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है फरास पुलिस स्टेशन और इसी के पास में ये हौद बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हिस्टोरिकल प्लेस है काशीबाई हौद। और ये काशीबाई हौद वही चीज़ है, डॉक्टर विश्राम घोले इनकी बेटी जिसको बाहुली कहा जाता था मराठी में और गुड़िया हम हिंदी में कह सकते हैं। तो इनको ये जो 6 विद्यार्थी सावित्रीबाई फुले के स्कूल में जाते थे उसमें से एक यह भी थी और यह विद्यार्थी स्कूल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मनुवादी ताकतें उन्हें लड्डू में कांच मिला कर देते हैं और वो उन्हें जानबूझकर खिला देते हैं और उसके कारण उनकी मौत हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। और उनके पिताजी मतलब डॉक्टर विश्राम घोले यह उनकी याद में यह हौद बनाते हैं कि उनकी बदौलत हमको आज हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये इस तरीके की मनुवादियों ने षड्यंत्र किया और इसका बलि 8 साल की बच्ची को होना पड़ा है। और इसके पास ही से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह हौद कैसा है और अभी इसकी हालत कैसी हो चुकी है। तो साथियों अभी तक हम लोग थे भीड़ेवाड़ा में और वहाँ पर सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहली स्कूल खोली थी और उसका सारा मंजर मैंने आपको दिखाया है। और अभी हम जिस रोड पर है वो वही रोड है जहाँ से अपने घर से मतलब फुलेवाड़े से लेकर तो भीड़ेवाड़े तक के जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में सावित्रीबाई फुले पैदल चलकर ये डिस्टेंस पार कर कर भीड़ेवाड़े पर पहुँचती थी। और साथियों इस रोड पर जाते वक्त वो अपने साथ में एक और झोला लेकर जाती थी और उस झोले में एक साड़ी होती थी एक्स्ट्रा। और वो साड़ी इस वजह से होती थी कि इसी रास्ते पर चलने वाले जो लोग थे, जो मनुवादी विचार रखने वाले, जो दूषित मानसिकता के लोग थे, इस देश के अंदर में स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह जानबूझकर सावित्रीबाई फुले पर गंदा कीचड़ और गोबर फेंकते थे। इसलिए सावित्रीबाई फुले अपने साथ में एक साड़ी और लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचने के बाद उसी साड़ी को बदल कर नई साड़ी दूसरी साड़ी पहनकर वो फिर से इस देश के अंदर में जो स्त्रियां हैं, जो उनके पास में जो विद्यार्थी थे, उनको शिक्षा देने का काम करती थी। तो साथियों इस वक्त हम लोग जा रहे हैं फुलेवाड़ा में, जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले रहते थे और वहाँ से उन्होंने शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। तो साथियों थोड़े ही देर में अभी फुलेवाड़ा आने ही वाला है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा पुणे में अगर जितना मनुवाद है शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में इतना मनुवाद होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं हम फुलेवाड़ा में एंट्री कर चुके हैं, ये इसका सबसे पहला गेट है। साथियों आज के ब्लॉग में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोली उसको मैंने आपको दिखाया है पूरा और अच्छी तरीके से आपको सारी हकीकत को दिखाया कि आखिर वास्तविकता वहाँ की क्या है। तो इसके बाद में मैं दिखाने वाला हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले का घर, सावित्रीबाई फुले का घर जहाँ पर वो रहते थे, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगले ब्लॉग में डेफिनेटली आपको अगला वाला ब्लॉग देखना है। और इस ब्लॉग को आपने अगर लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।